हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का आपका कंटेंट, जो कि आपका एनवायरनमेंट हमारे चैनल पर, यानी कि आप ही का चैनल है हिंदी मिरर। इस पर आपको एनवायरनमेंट से संबंधित डेली एक वीडियो दी जा रही है। कभी आपके लिए हम थ्योरी लेकर आ रहे हैं, कभी एमसीक्यू और कभी प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो इससे पहले मैंने जो प्रीवियस का पेपर है उसमें 100 क्वेश्चंस थे आपके, और मुझे क्वेरी आ रही थी कि मैडम 20 और 21 का भी। तो आपको बता दें कि 20 और 21 में तो पेपर हुआ ही नहीं था, तभी तो थर्ड ईयर वालों का एग्ज़ाम अब 22 में जाकर हो रहा है। इसीलिए आपके पास पेपर 15 का मैं लेकर आई थी, उसके बाद 18 में हुआ था। तो 18 में जो पेपर हुआ था वो थ्योरेटिकल हुआ था, एमसीक्यू बेस नहीं हुआ था। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए आ रहे हैं, जो टेस्ट पेपर मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का अपलोड किया है, तो उसमें से जो क्वेश्चंस मैंने कहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने 35 से 40 के बीच में आपसे कहा है कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर कंपटीशन में हर बार पूछे जाते हैं और आपके भी एग्ज़ाम में वो पूछे जाएंगे। 99 हम श्योर हैं कि वो क्वेश्चंस आपके ज़रूर आएंगे। तो उस वीडियो को वो 3 पार्ट में है, ज़रूर देख लीजिए। वहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी मैं अब आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। और हर प्रैक्टिस सेट में आपके पास 20 से 30 के बीच में क्वेश्चंस मिलेंगे। आज के जो क्वेश्चन हैं वे 35 हैं। साथ में आपको आंसर भी बताती चलूँगी। इसमें ऐसा नहीं कि आपको खुद से आंसर सर्च करने हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि तभी आप हमारे साथ 4 अगस्त तक बने रहेंगे, क्योंकि 5 अगस्त में आपका पेपर है। प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। डेली एक वीडियो देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने थ्योरी भी नहीं पढ़ी, आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहेंगे तो आपका पेपर अच्छा चला जाएगा और पास आउट आप हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ये पास आउट होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आपको इसमें परसेंटेज बनानी है या फिर आपको 70 अबाव लाने हैं। सिर्फ आपको इसमें 35 नंबर लाने हैं पास होने के लिए, क्योंकि आपका अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तब भी 100 नंबर का जाएगा पेपर। अगर आपके 100 क्वेश्चन आते हैं तब भी 100 नंबर का जाएगा पेपर। ये 100 नंबर का ही आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पर्यावरण निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? समस्त पारिस्थितिक, जैविक तत्व, भौतिक परिवेश या भौगोलिक अवस्थिति। तो सोच लीजिए पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है अभी तक तो इसका आंसर सभी के लिए आसान होगा। तो जल्दी से आंसर सोच लीजिए। तो जो पर्यावरण है उसमें समस्त पारिस्थितिक आती है, जैविक भी आता है, भौतिक भी आता है, भौगोलिक भी आता है, तीनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने कहा जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है? टांसले, फिटिंग या फिर पार्क या फिर हैकल। तो सोच लीजिए आंसर। अगर आपने सेकंड का आंसर सोचा है बी फिटिंग तो बिल्कुल सही है। यही इसके कथाकार नहीं कहा जिसने कहा है वो हैं, कहने वाले हैं, कथाकार नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेजी शब्द किस भाषा से बना है? जो अंग्रेजी शब्द है एनवायरनमेंट, वह किस शब्द से बना है या किस भाषा से बना है? जर्मन से, लैटिन से, फ्रेंच से, ग्रीक से। तो ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। पहला और तीसरा बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। जिस प्रश्न को मैं कहती हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए तो आंसर बिल्कुल सही जाना चाहिए। तो अगर आपने सोचा है सी फ्रेंच तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। वातावरण में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा लगभग है कितनी? 78%, 80%, 70% या फिर 85%। जल्दी से सोच लीजिए। आपसे हर बार पूछा जाता है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा है। तो 4 का अगर आपने आंसर सोचा है ए 78 तो बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन की भी आपको पता होनी चाहिए कितनी मात्रा है और अन्य गैसों की कितनी है। चलिए आगे चलते हैं। आ गई ऑक्सीजन भी। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 25, 21, 30 और 10। पाँचवे का अगर आपने सोचा है आंसर बी 21 तो बिल्कुल सही है। अब 78 और 21 आप ऐड कर सकते हैं तो ये हो गया आपका 99। ठीक है, 99 हो गया। अब 1% क्या बची? 1% अन्य हो गई हैं। चलिए आगे चलते हैं आपके क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है? हम प्रश्न जो भी ला रहे हैं सब बहुत अच्छे प्रश्न ला रहे हैं।
तो वीडियो ज़रूर देखते रहिए और ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी कहेंगे तो मैं हर टॉपिक की आपके लिए थ्योरी भी लेकर आऊँगी, लेकिन उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको थ्योरी भी पढ़नी है एमसीक्यूज़ के साथ साथ। तो मैं थ्योरी भी पढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादातर क्वेरीज जो आई थी कि मैडम एमसीक्यूज़ करा दीजिए, तो मैं एमसीक्यू लेकर आ रही हूँ। साथ में टेस्ट पेपर भी आपके हैं, जो मैंने 100 क्वेश्चन आपके टेस्ट दिए थे वो लगा लीजिए, और बाकी के मैं लेकर आई ही हूँ आपके लिए एमसीक्यू। चलिए देख लीजिए इसका। क्रिप्टॉन, ऑर्गन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर जलकण। तो 6 का आंसर अगर आप सोच रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो बिल्कुल सही है। गैसों में से कौन सा एक वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है? बाकी सब प्राकृतिक घटक हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 7 नंबर पर। ये थोड़ा ब्लर आ रहा है, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा ब्लर आ रहे हैं क्वेश्चन। अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में इसको पढ़ सकते हो। प्रश्न मैं आपको बता देती हूँ, निम्नलिखित में से कौन वातावरण का एक अजैविक घटक नहीं है? ठीक है, 7 का आंसर इसमें जाएगा सी, पादप नहीं है। पर्यावरण निर्मित होता है, किससे होता है? जैविक घटकों से भी, भू प्राकृति से भी, अजैविक घटकों से भी, तो सभी से होता है। पर्यावरण विज्ञान के अध्ययन में सम्मिलित है, उपरोक्त सभी आएगा, ठीक है। अभी आप इसके बारे में ऊपर भी पढ़कर आ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण विज्ञान से संबंधित नहीं है? तो बिल्कुल सीधा सीधा आपको पता है कि हिंदी साहित्य जो है पर्यावरण विज्ञान से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आपके क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक सेवाओं में सम्मिलित नहीं है? जो ब्लर आ रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में पढ़ सकते हो। मैं आंसर आपको बताती जा रही हूँ, और जितने भी आंसर हैं यहाँ नीचे दिए गए हैं, तो आप यहाँ से भी अपने आंसर मैच कर सकते हो 11 तक, जितने क्वेश्चन आप तक पहुँच चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं दूसरी स्लाइड पर। दूसरी स्लाइड में आपके 2 से 3 क्वेश्चन है, ठीक है, 2 से 3 है। फर्स्ट भी है, 1 से 3 क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली में पर्यावरण अवनयन के कारण क्या थे? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, वहाँ पर पर्यावरण अवनयन का कारण क्या रहा? बाढ़ रही, अपरदन रहा, जनसंख्या का बढ़ता दबाव रहा, परिवहन क्रियाओं का विकास रहा। तो ये सीक्वेंस यहाँ पर दी गई है, तो आपको बताना है कौन सा इसका आंसर जा सकता है। तो पहले का इसमें जो आंसर आपका जा सकता है वह है 1 और 4, यानी कि 1 बाढ़ और आपका परिवहन क्रियाओं का विकास। यही 2 चीज़ें मेन होती हैं जब भी आपका पर्यावरण अवनयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पारिस्थितिक विकास का अर्थ निम्न में से एक है। कई बार क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम में, 100% ये प्रश्न आपका बनेगा, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम विकास, जैवमंडलीय संसाधनों का विकास, प्राकृतिक संसाधनों का विकास, पर्यावरण को बिना नष्ट किए विकास। तो पारिस्थितिक विकास का अर्थ इनमें से क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो भाई सभी को पता है कि अगर पर्यावरण नष्ट किए बिना विकास होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अनुकूल रहता है या फिर जैव मंडलीय संसाधनों का विकास प्राकृतिक, तो ये सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में कजरी, ठीक है, कजरी संस्थान निम्न में से एक समस्या का अध्ययन करता है। 99 इसको देख लीजिए, एग्जाम में बन सकता है, आपके ऊपर वाला भी बनेगा जरूर, उसको भी देख लीजिए। ऊपर उससे ऊपर बन सकता है, लेकिन ये 2 तो 99 आप मान के चलिए जरूर बनेंगे। बाढ़ों का, सूखों का, मरुस्थलीय का, भूकंपों का। तो बताइए कजरी किसका अध्ययन करता है संस्थान? तो अगर आपने सोचा है 3 का सी, मरुस्थलीयकरण का, तो बिल्कुल सही है। डेजर्ट का ये जो है अध्ययन करता है, किसी समस्या, डेजर्ट से संबंधित समस्या का अध्ययन करता है कजरी। अब आते हैं, अब आपके 3 यानी कि 14 क्वेश्चन आप तक पहुंच चुके हैं। ये क्वेश्चन आपके हैं 20, ठीक है, ये 20 क्वेश्चन हैं आपके। पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं, तो इस प्रकार से आपके पास 34 क्वेश्चन आ जाएंगे, और 34 में से भी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं कह रही हूँ उसको सिर्फ पढ़ लीजिए, और मैं जो कह रही हूँ इम्पोर्टेंट है 99 है, तो उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर आपको 34 में से 20 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे। चलिए देखते हैं, इकोसिस्टम शब्द के जनक थे, तो बिल्कुल आंसर पता होना चाहिए, बिल्कुल याद आपके दिमाग में रहना चाहिए कौन से हैं, तो टांसले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र का संदर्भ निम्नलिखित कौन सा है? या फिर एक है
अजैविक पर्यावरण की वस्तुएं, जैविक पर्यावरण की वस्तुएं, यह मानव पारिस्थितिकी शाखा है। इसका संबंध पर्यावरण की जैविक व अजैविक वस्तुओं के अंतर संबंधों से है। ठीक है, तो जैविक भी आ गए यहाँ पर, अजैविक भी आ गया है डी में। तो बिल्कुल सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर ये जो दिया गया है इसमें तीनों ही चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, तो यही आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में सम्मिलित होते हैं प्राथमिक उत्पादक, मुख्य उपभोक्ता भी घटक, या फिर ये सभी। प्राथमिक और द्वितीय उत्पादक भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने कई बार आपको ये बात बताई है। तो तीसरे का आपका आंसर अगर आपने सोचा है ये सभी, तो बिल्कुल सही है, जैविक घटकों में ही आते हैं। और जैविक अजैविक मैंने थ्योरी में भी पढ़ाया, अगर नहीं पढ़ा है तो पूरी प्लेलिस्ट की एक आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियोस में चेक कीजिए क्या क्या अभी तक अपलोड हो चुका है। और कमेंट करके क्वेरी सेंड कीजिए कि आपकी क्या रिक्वायर है, आपको और किस तरह का कंटेंट एनवायरनमेंट से संबंधित चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आंसर आपको पता चल चुका है ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या बन रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पाद में सम्मिलित है क्या है? पेड़ पौधे, बैक्टीरिया, मांसाहारी जीव, शाकाहारी जीव। पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पाद, मैंने अभी पढ़ाया था कि प्राथमिक उत्पादक और द्वितीय उत्पादक आपको पता होने चाहिए। तो कौन से होते हैं प्राथमिक उत्पादक? पेड़ पौधे होते हैं। क्या है प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय उत्पादक क्या है? पढ़ लीजिए, इसकी थ्योरी डली हुई है प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे समुद्री पारिस्थितिक में उत्पादक के रूप में जाना जाता है? समुद्री, छोटी मछली, फफूंद, प्राणी पलवक, पाद पलवक। बताइए जल्दी से आंसर। 5 का आंसर अगर आप सोच चुके हैं डी, तो बिल्कुल सही है, ये वाला आंसर आपका जाएगा। नेक्स्ट है, पारितंत्र का अजैविक घटक है। जैविक और अजैविक भी आपको पता होने चाहिए। जैविक क्या है उसके डेफिनेशन पढ़िए, अजैविक क्या है डेफिनेशन पढ़िए, तभी। जरूरी थोड़ी ना ऑप्शन आपको अजैविक में यही मिले, या फिर जैविक के जो ऑप्शन हम बता रहे हैं वही आपको मिले। आपको इसकी डेफिनेशन पता होगी, आपको पता होगा डेफिनेशन। अगर आपको पता है तो किस तरह के भी ऑप्शन आपके सामने आए तो आपका आंसर सही जाने वाला है। तो यहाँ पर इसकी थ्योरी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। चलिए, आंसर सोच लिया होगा, 6 का आपका जाएगा डी, जीवांश। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र है महान झील, समुद्र, कृषि क्षेत्र या फिर वन। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या माना गया है? अगर आपको पता है तो समुद्र है। मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले कहलाते हैं मृतोपजीव, सपोषी, सहजीव, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, मृतोपजीव। सपोषी जो खुद से बनाते हैं, सहजीवी जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। सपोषी तो खुद से ही बनाते हैं अपना भोजन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है? ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिक अनुक्रम, खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल। बहुत अच्छा प्रश्न है। जितने भी प्रश्न हैं 20, मुझे लगता है इसमें 15 to 16 आपके क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 9 का आंसर सोच लिया, ऊर्जा प्रवाह है। चलिए आगे चलते हैं। एक जीव जो केवल पौधों को खाता है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है, शाकाहारी है, सड़ा गला खाने वाला है। तो ये तो एलिमिनेट आप कर दीजिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है। चलिए 10 का आंसर अगर आपने सोचा है सी, शाकाहारी, तो बिल्कुल सही है, और ये सभी ने पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कौन सा एक द्वितीयक उपभोक्ता है? चलिए आ चुका है आपका द्वितीयक उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता। ठीक है, अब बकरी है, रेडियर है, शेर है, इनमें से कोई नहीं है। तो 11 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं बी, शेर, तो बिल्कुल सही है, ये द्वितीयक उपभोक्ता है, प्रथम उपभोक्ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक खाद्य श्रृंखला नहीं है? खाद्य बकरी मानव, सर्प मोर मानव, सर्प घास हिरण। तो ये खाद्य श्रृंखला ये इसके बाद, ये इसके बाद, ये इसके बाद। ठीक है, ऐसे ये श्रृंखला बनती है। तो बताना है जल्दी से। 12 का अगर आप सोच रहे हैं डी, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सांप जो है घास नहीं खाता है। ठीक है, बकरी घास खाती है, मानव बकरी को खाता है, घास खरगोश खाती है, लोमड़ी खाता है। तो ऐसी एक श्रृंखला बनती है, कौन किसको खाता है। चलिए आगे चलते हैं। पारिस्थितिक ये साइक्लिंग होता है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? शाकाहारी मांसाहारी अपघटक पौधे होते हैं, पौधे शाकाहारी मांसाहारी अपघटक होते हैं, मांसाहारी अपघटक पौधे शाकाहारी अपघटक पौधे शाकाहारी मांसाहारी। तो जल्दी से सोच लीजिए आंसर। पारिस्थितिक तंत्र, जैसे आपने ऊपर श्रृंखला देखी ऐसे ही यहाँ पर ये पारिस्थितिक तंत्र श्रृंखला है। तो पहले सबसे पहले क्या आएगा? शाकाहारी आएगा, या पहले पौधे आएंगे, या पहले मांसाहारी आएगा, फिर सबसे पहले अपघटक आएगा। तो 13 का बी, सबसे पहले पौधे आएंगे, फिर शाकाहारी आएंगे, फिर मांसाहारी आएंगे, फिर उसके बाद अपघटक आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिकांश पारिस्थितिक तंत्र में सभी ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में सभी ऊर्जाओं का, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, जल या फिर सूर्य का प्रकाश। तो 14 का बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सूर्य का प्रकाश जो है सभी का वास्तविक स्रोत है ऊर्जा का। ठीक है, सभी का, पौधे हो, मनुष्य हो, कुछ भी हो। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। आपके क्या प्रश्न बन रहा है चलिए देख लेते हैं। खाद्य कड़ी में शाकाहारी होते हैं क्या? अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसको तो एलिमिनेट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके ऑप्शन आप देख लीजिए। 15 का आपका जाएगा बी, प्राथमिक उपभोक्ता। खाद्य कड़ी में प्राथमिक उपभोक्ता जाता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला पादप, कीट, मेंढक, इसमें आपको बताना है कि कौन सी इसमें संभावित कड़ी जाएगी। कोबरा, तोता, खरगोश या फिर भेड़िया। सबसे पहले क्या आया? पादप, फिर कीट आए, फिर मेंढक आया। अब इसके बाद क्या जा सकता है ए में? तो सोच लीजिए। 16 का अगर आप सोच रहे हैं क्या ए कोबरा, तो बिल्कुल सही है। ये आपकी श्रृंखला बन रही है। सबसे पहले पादप है, उसके बाद कीट है, फिर मेंढक जो है इसको खाएगा, इसको खाएगा, और इसको कौन खाएगा? इसको खाएगा कोबरा। तोता नहीं खाएगा, भेड़िया नहीं खाएगा, खरगोश नहीं खाएगा, कोबरा खाएगा मेंढक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किसका सही सुमेलित नहीं है? जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं, बीएससी के स्टूडेंट हैं, उन्हें शायद ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन बीए और कॉमर्स के बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा एनवायरनमेंट के पेपर में थोड़ा समस्या आ सकती है। बीए वालों को भी आ सकती है और बीकॉम वालों की भी, लेकिन साइंस के जो स्टूडेंट हैं उन्हें कम आएगी, क्योंकि जो बायो वाले बच्चे हैं वो आसानी से करके लेकर जाएंगे। लेकिन आप भी आराम से करेंगे पेपर अगर आप सारी वीडियो को देखते रहेंगे और डेली अपना प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे, टच में रहेंगे। ठीक है, और आप सोचेंगे कि एक दिन में पढ़कर आप करेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा। पास आउट होना बहुत ज़रूरी है। चलिए 17 का आंसर अगर आपने सोचा है डी, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं क्या है। इसे पूछा है कोई सही सुमेलित नहीं है, तो स्वपोषी उत्पादक है, परपोषित उपभोक्ता है, मृतोपजीवी विघटक हैं, और तृणभक्षी द्वितीय उपभोक्ता नहीं है। देखिए कौन सा उपभोक्ता में ये जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? बायोम, बायोटॉप, इकोटोन, सीवर। ये क्वेश्चन मैंने आपका थ्योरी में पढ़ाया है। चलिए अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आंसर बिल्कुल सही जाना चाहिए, इकोटोन। बहुत अच्छे से पढ़ा है इकोटोन के बारे में, बायोम के बारे में, बायोटॉप के बारे में, सीवर के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन ये 3 टॉपिक आपको पढ़ाए हैं। चलिए आगे चलते हैं। पारिस्थितिक व्यवस्था में जीव का विशिष्ट स्थान क्या कहलाता है? निषेध, स्वपोषी, पोषण स्तर, ट्रॉफिक लेवल, या फिर खाद्य पिरामिड, फूड पिरामिड। ठीक है, तो 19 का अगर आप सोच रहे हैं आंसर ए निषेध, तो बिल्कुल सही है। पारिस्थितिक व्यवस्था में जीव का विशिष्ट स्थान यही कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट। एक क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रजाति के सभी सदस्यों के रहने को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ईजी और लास्ट है आपका। तो 20 में अगर आपने सोचा है विशिष्ट प्रजाति, वह क्या कहलाती है? जनसंख्या। चाहे उसमें आपके शेर का सारी प्रजाति हो, चाहे मानव प्रजाति हो, चाहे जानवर की पूरी प्रजाति हो, तो वो पॉपुलेशन कहलाती है। बहुत जगह बहुत सारे शेर हैं तो वो सारे जगह इकट्ठे कर दिए तो वो शेर की ही पॉपुलेशन है। जहाँ मानव इकट्ठे कर दिए गए हैं वह उसकी पॉपुलेशन है। तो इसने क्वेश्चन पूछा था कि विशिष्ट प्रजाति सदस्यों को रहने वालों को। ठीक है, तो जनसंख्या किसी की भी हो सकती है। कहते हैं ना शेरों की आजकल जनसंख्या घट रही है, तो बाघों की घट रही है, तो इस तरह से। ठीक है, चलिए अगर प्रश्न समझ में आए हैं और अच्छे लगे हैं तो एक लाइक तो बनता है। जाते जाते एक लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बीएससी, बीकॉम और बीए के स्टूडेंट्स के लिए, एसडीएसयू के लिए, जिससे सभी के पास ये कंटेंट पहुँचे। और मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं,
तो वो पूरी प्लेलिस्ट ही अपने जो आपके जानने वाले स्टूडेंट हैं उनको पूरी प्लेलिस्ट ही आप शेयर किया कीजिए, यानी कि 1 बाय 1 आप वीडियो शेयर कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ले तो फिर ऑटोमेटिकली उनके पास भी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो केयर कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर सेंड कीजिए।